हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस क्लास में हम क्लास सिक्स्थ की जो मैथ है उसका चैप्टर 11 अलजेब्रा है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चैप्टर 11 की जो एक्सरसाइज 11.1 है और उससे पहले के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, सबसे पहले हम उनको क्लियर करेंगे। ओके, तो अपने चैप्टर का नाम है, जैसे आपने देखा कि अलजेब्रा। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि एक्चुअल में अलजेब्रा चीज़ क्या है। देखिए अलजेब्रा, अलजेब्रा को हिंदी में हम बोलते हैं बीजगणित। बीजगणित, अलजेब्रा मैथ की एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या है कि देखिए कुछ मैथ वाले मैथमेटिकल नंबर्स और कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जैसे 1 2 3 ये सब, और ABCPQXYZ ये सब, और मैथ वाले और इंग्लिश वाले ये कमाइंड करके और इनसे कुछ एक्सप्रेशन बनाई जाती हैं। जैसे इनके अंदर ये ऐड कर दें, इनका मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, जैसे हमें क्या दिखेगा 2x+3y। ओके, मतलब ऐसा हमें मैथ के अंदर जब इंग्लिश का इंट्रोडक्शन होता है, जब हमें इंग्लिश की अल्फ़ाबेटिकल जो अल्फ़ाबेट्स हैं XYZ ABC ये वाले, या फिर हम क्या करें कि 7P+Q ऐसे वाले कर दें, 7P+Q ऐसे हम इनका माइनस भी देख सकते हैं, जैसे 3x-y। तो जब हम मल्टीप्लाई भी देख सकते हैं, कोई मल्टीप्लाई कर ले जैसे 2r मल्टीप्लाई 3p। ओके, या कोई डिवाइड हो जाए जैसे 2xy/3z। ओके, तो ये वाली सारी चीज़ें आती हैं। जब ऐसे नंबर आने लग जाए तो आप ये समझ लेना कि हम जो चीज़ भी अभी स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो अलजेब्रा से रिलेटेड है, वो बीजगणित से रिलेटेड है। ये अलजेब्रा है, और अलजेब्रा के अंदर हम कैसे कैसे इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे वो देखिए। तो अब अपने जो मैथमेटिकल नंबर है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबर है, दो टाइप के मैंने आपको नंबर्स बता दिए। तो अपने जो मैथमेटिकल नंबर है उन्हें हम कॉन्स्टेंट नंबर बोलेंगे। ओके, कॉन्स्टेंट, ठीक है। और जो इंग्लिश वाले हैं ABCPQR ये सारे, ये कहलाते हैं वेरिएबल। ओके, याद रखना, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट होता है फिक्स। फिक्स का मतलब इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। जैसे थर्ड क्लास है तो थर्ड क्लास हम कभी भी बोलें कि थर्ड क्लास, तो थर्ड का मतलब 3 ही होता है। ओके, या 10 रुपीज, तो आप कौन सी भी शॉप पे चले जाओ, ठीक है, पूरे अपने पूरे मार्केट में कहीं चले जाओ, 10 रुपये मतलब 10 ही होंगे, वो ना कभी 11 होंगे ना कभी 9 होंगे। ओके, वो फिक्स रहेंगे। तो ये क्या है? स्थिरांक बोलते हैं या अचर बोल देते हैं हम हिंदी में, अचर या स्थिरांक, मतलब इनकी वैल्यू स्थिर रहती है। ओके, वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जिनकी वैल्यू हर एक क्वेश्चन में हर एक जगह है चेंज होती रहती है, वो होते हैं चर। चर का मतलब चलता ऐसे हम पढ़ेंगे रहने वाला, चलता रहने वाला। चलता मतलब कैसे कह सकते हैं हम? जैसे x की वैल्यू हम क्या करेंगे, कभी किसी का वेट ले लिया, किसी का वजन, किसी की एज ले ली मतलब उम्र, किसी की माना कि उसके पास x रुपए हैं, माना उसकी उम्र x है, ठीक है ना। अभी x को किसी क्वेश्चन में कुछ ले लिया, किसी क्वेश्चन में कुछ ले लिया, तो जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो वेरिएबल्स होते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट वाले क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। आप ये चीज़ देखोगे। और जो मैथ वाले हैं वो अपने कॉन्स्टेंट नंबर होते हैं। कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स्ड। ओके, फिक्स्ड होते हैं, ये स्थिर होते हैं, स्थिरांक होते हैं। चर और अचर हिंदी में हम इनको बोलते हैं। अब इन चर और अचर में कांस्टेंट और वेरिएबल का आपस में ऐड करा देना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी चीज़ें आगे चलती रहेंगी। तो ये हम कहाँ चले जाएंगे? अलजेब्रा में। ये एक्सप्रेशंस होती हैं, तो उसके बारे में हम आगे पूरा डिटेल से देखेंगे। ओके, तो अभी क्या है, हम अपनी अलजेब्रा को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 5th क्लास तक अलजेब्रा का कोई नामो निशान नहीं है। तो 6th क्लास के अंदर आप सबसे पहले, सबसे स्टार्टिंग में 6th क्लास में आप इंट्रोड्यूस होते हो अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा के अंदर हम सबसे पहले मैच स्टिक पैटर्न, मैच स्टिक मतलब माचिस की तीलियाँ। ओके, माचिस की तीलियाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपकी क्या है, समझ में अच्छे से आए। हमारा जो मेन जो टारगेट है, फोकस है, वो ये है कि समझ में आए, सीखना है हमें कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं, कैसे ये चीज़ें सारी हैं, वो सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। हमें खाली जो अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन और आंसर है उन्हें सोल्व करने से मतलब नहीं है। वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो आपको किसी पास बुक्स है या हेल्प बुक है या सॉल्यूशन बुक है वहाँ भी मिल जाएंगे, बट वो सॉल्यूशन आ कैसे रहे हैं, वो हमारा मेन क्या है, पर्पज़ है। वो मेन चीज़ वो है कि हमें सीखना है। तो माचिस की तीलियों से हम कुछ पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न कैसे बनाएंगे? तो देखिए, जैसे सी बनाए हम, सी, एक माचिस की तीली ले ली,
एक माचिस की तीली ऐसे रख ली मैंने, एक ऐसे रख ली, ओके। 3 माचिस की तीली से मैंने सी जैसी मतलब एक शेप बना ली, सी शेप बना ली, ओके। तो मैंने एक सी बनाई, नंबर ऑफ सीज, मैं यहाँ लिखूँ नंबर ऑफ सीज, सी, ओके। तो मैच स्टिक, नंबर ऑफ मैच स्टिक, मैं नीचे एक लाइन लिख देता हूँ, माचिस की तीलियाँ। तो मैं एक टेबल को क्रिएट करूँ अगर ऐसे, तो सारी चीज़ें आप समझते चले जाओगे कि जब हम एक सी बना रहे हैं, एक सी बना रहे हैं, एक सी, तो माचिस की कितनी तीलियाँ चाहिए, 1 2 3, 3 तीली चाहिए हमें, ओके। 3 स्टिक में एक सी तैयार होती है। अब मैं क्या करूं कि 2 बार सी बनाऊं, ऐसे यहाँ ये ए हो गया, यहाँ बी, मतलब सेकंड पार्ट में, तो एक सी ऐसे हो गई, एक मैंने 2 सी बना ली, देखो सी के आगे सी एक और है, तो इसमें टोटल 2 सी बनाई हमने, 2 बार सी। तो हमें माचिस की तीली कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब हम अगर ऐसे ही अगर चले, हम 3 सी बनाए, आप बताइए अगर मैं यहाँ 3 बार सी बनाना चाहता हूँ, 1 2 3 सी है, तो मेरे को कितनी तीली लगेंगी, 3 3 3 9, ओके। और 4 हो तो आप बिना बनाए आप बता सकते हो कि हमें 12 चाहिए। अगर मैं 5 सी बनाऊं तो मुझे कितनी तीली चाहिएगी, 5 की 15। देखो जितनी सी हमें बनानी है उससे 3 गुना तीली हमें चाहिए, क्योंकि एक में हमें 3 चाहिएगी, ओके। तो अब अगर मैं आगे इसको बढ़ाऊं और मैं एक ये बोल दूं डायरेक्ट कि मेरे को ऐसे चलते 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 आगे चले जाएंगे, तो मेरे को 10 सी बनानी है, 10 बार, 10 टाइम्स सी 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 ऐसे 10 बार लिखनी है। तो मेरे को 30 क्या चाहिए, वो मैच स्टिक चाहिए, मतलब माचिस की तीलियाँ चाहिए, ओके। मैं 100 लिख दूं तो मेरे को चाहिए 300। हम क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सीज, हमें कितनी सी बनानी है उससे 3 गुना, उससे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारी नंबर ऑफ मैच स्टिक आ जाती है, ओके। जैसे मैं बोल दूं कि हमें 500 सी बनानी है, देखो कितने लार्ज नंबर तक हम ऐसे 500 सी बना के तो नहीं देख सकते ना अपने पेज पे, तो हमें 1500 1500 क्या है, माचिस की तीलियाँ चाहिए, ओके। तो ये चीज़ हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, पैटर्न से फाइंड कर रहे हैं। ये पैटर्न हम माचिस की तीली से लेते हैं। ऐसे हम और कई पैटर्न भी बना सकते हैं, जैसे क्या है, हम बोल सकते हैं पी बनाए, एल बनाए, डी बनाए, ए बनाए, वी बनाए, ठीक है। जैसे ये है कि वी बनाए हम ऐसे, वी के लिए 2 माचिस की तीली चाहिए हमें, एक और वी बनाए, एक वी 2, ये एक तीली है, अलग अलग कर दो इनको, 2 हमें बनानी है, 3, ओके। हमें बनानी है 4 वी, ओके। तो ऐसे ये थोड़ी यहाँ की बजाय यहाँ कर दो, हमें ऐसे ये कुछ शेप बनानी है। तो ये आप चीज़ों को समझो कैसे हो रही। हम ऐसी ही एक टेबल अगर क्रिएट करें कि एक में लिख दें नंबर ऑफ वीज, वी कितनी बन रही है और कितनी माचिस की तीलियां हमें चाहिए, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, मैच स्टिक, ओके, मैच स्टिक। तो देखिए एक वी है तब हमें माचिस की तीली चाहिए 2, एक वी बनाने के लिए 2 माचिस की तीली चाहिए, तो ये एक चीज़ हो गई, ओके। ये एक चीज़ देखो, 2 वी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 2 3 4, 4 माचिस की तीलियाँ चाहिए। 3 वी बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 चाहिए। 4 के लिए 8 चाहिए, ऐसे ही 5 के लिए 10 चाहिए। अगर 10 सी बनानी है तो फिर 20 चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, जैसे 100 हमें वी बनानी है, ऐसे वी 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 100 टाइम्स, तो हमें 200 माचिस की तीलियाँ चाहिए, ओके। 105 अगर हमें चाहिए तो 210 चाहिए, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, इसको डबल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं। इसमें हमें मल्टीप्लाई बाई 3 करना था, इसमें मल्टीप्लाई बाई 2। तो ऐसे हम पैटर्न्स को फाइंड कर लेंगे कि हमें 1 2 3 4 बना करके देख लेंगे कि वो कैसे कैसे हो रहा है। फिर हम बहुत सारी बड़ा नंबर ले लेंगे, बहुत सारे सी बना लेंगे, बहुत सारी वी बना लेंगे। तो उसके लिए हमें कितनी चाहिए, हमें सभी बना के नहीं देखनी है, हमें 1 2 3 4 ऐसे कुछ 4 5 बनानी है। उसके बाद ऑटोमेटिक क्या है, आप पैटर्न पकड़ जाओगे, तो पैटर्न से क्या है ये होता चला जाएगा। अब हम ये पैटर्न क्यों सीख रहे हैं, हम अपने अलजेब्रा के अंदर ये पैटर्न क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि पैटर्न काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पैटर्न से ही हम, अब है द आइडिया ऑफ ए वेरिएबल, अब वेरिएबल का आइडिया हमें कहाँ से आएगा, इन पैटर्न से ही आएगा, ठीक है ना। तो हम अगर आइडिया देखें वेरिएबल का, अगर मेरे पास यहाँ चलते चलते अगर आपके पास एन सी बनानी हो, एन का मतलब 10 20 30 कुछ भी हो सकता है, एन की जगह एन एक वैल्यू है, तो एन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया ना, 10 को 3 से मल्टीप्लाई ये आया, 5 को 3 से, तो n को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 मल्टीप्लाई n मतलब 3n आ जाएगा। z होता तो क्या जाता 3z। तो ये हम एक वेरिएबल को काम में ले रहे हैं, ओके।
क्योंकि हमें तो कितने भी नंबर ऑफ सी पूछी जा सकती है ना, तो हम एन जेड टी पी ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए आप वी में हमें पी बार वी बनानी है, पी बार, तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा 2p, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 2 करना है 2p, एस कर देंगे तो 2s। ओके, ऐसे ही ये वेरिएबल से इंट्रोड्यूस होते हैं हम। अब हम अपने पैटर्न के अंदर हम ये क्या है, अगर x हो, अगर नंबर ऑफ v आपको x बनानी है तो तीली चाहिए आपको 2x। ओके, अगर आपको नंबर ऑफ c बनानी है x तो आपको तीली चाहिए 3x। तो देखो ये एक पैटर्न, एक हम चीज सीख रहे हैं अलजेब्रा के अंदर। ओके, ये है। तो अब मोर आइडिया ऑफ ए वेरिएबल मैचस्टिक पैटर्न। मैचस्टिक पैटर्न में हम क्या देखेंगे, एल देख लेंगे, टी देख लेंगे। ठीक है, टी ऐसे बना लो, एक ऐसे ली और एक ऐसे ले ली और एक ऐसे ले ली। अब एक और टी बनाओ, एक और टी बनाओ, एक और टी बनाओ। अब ये चीज़ है, ये आगे चलती रहती है। ओके, तो यहाँ आप इस चीज़ को सीख सकते हो। ओके, तो ये हम जैसे लिख दें कि टी के लिए 3 चाहिए, ठीक है, तो 1 के लिए हमें चाहिए 3, 2 के लिए हमें चाहिए 6, मतलब ऐसे टेबल हम क्रिएट करें अगर डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में, 3 के लिए चाहिए 9, 1 2 3 चाहिए, तो n के लिए क्या चाहिए 3n चाहिए, क्योंकि 3 जा 3 जा 3 जा हो रहा है, तो n 3 जा 3n। ओके, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। अब हम थोड़ा और आगे इसको देखते हैं। तो आगे देखेंगे तो अपने जब एक्सरसाइज जो 11.1 है उसके हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे ना, तो क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे और इसको अच्छे से सीखेंगे, ताकि क्या है क्वेश्चन में काफ़ी सारे पैटर्न टी जेड यू वी ई सारे दे रखे हैं, तो उनसे हम क्या है काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिलेगा। ओके, तो अब देखिए फाइंड द रूल। रूल कौन सा, ये एक रूल हम फाइंड कर रहे हैं, ये वाला रूल जो वेरिएबल फाइंड करें ना, ये एक रूल आ रहा है हमारे पास, तो ये वाली चीज़ हमें फाइंड करनी है, यहाँ पहुँचना है हर एक में। तो देखिए फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न से। ये पैटर्न बनाना है टी का, यूज ये वेरिएबल टू राइट द रूल। एक रूल लिखिए, तो देखिए टी है, अब देखिए एक तिल्ली यहाँ लग रही है आपकी, एक तिल्ली यहाँ लग रही है, ये टी जैसी दिख रही है ना, तो एक टी बनाने के लिए आपको कितनी तिल्ली चाहिए 2, नंबर ऑफ टीज और नंबर ऑफ मैचस्टिक। ओके, एक टी के लिए हमें क्या चाहिए 2 बार। अब यहां एक और, जब 2 टी बनाओ, 2 टी हो तो एक, 2 के लिए 1 2 3 4 चाहिए, 3 के लिए हमें क्या चाहिए, एक टी और बना दो इसके अलोंग साइड, 1 2 3 4 5 6, 3 के लिए 6। अब 10 के लिए देखो 2 जा डबल हो रहा है, तो 10 के लिए 20, ठीक है, 20 के लिए 40, 30 के लिए 60। अब x होता, x को हम ले ले तो x होता, तो फिर हमारा क्या होता 2x। तो ये ही रूल हमें फाइंड करना है। तो हमारा क्या आया 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टीज, टी की जितनी संख्या है उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल में क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। ये हमने फाइंड कर लिया। तो मेन चीज ये है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 2x लिख दें, x से डिनोट कर देंगे, या आप कोई और वेरिएबल 2n 2p कुछ भी ले सकते हो। ओके, आप हम 2x ले रहे हैं, या फिर हम कह दें कि अपनी बुक के अंदर x की जगह n को यूज कर रखा है, तो हम 2n भी आंसर लिख सकते हैं। ये भी रूल बन गया, आप ये आंसर लिख दो, ये लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें जो है पैटर्न का मैटर समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है। अब हम देखेंगे ए पैटर्न ऑफ लेटर जेड ऐसे बनाना है 1 2 3। अब मैं डायरेक्ट अगर करूं तो एक जेड के लिए हमें चाहिए 3, क्या चाहिए 3 तीली चाहिए। ओके, मैं ये वाली चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ। 2 के लिए चाहिए 6, क्यों चाहिए 6 कि एक जेड और बना के अगर देखें हम ऐसे यहाँ बना लेंगे, यहाँ बना दूँ मैं, एक जेड के लिए हमें 3 तीली चाहिए 1 2 3, एक और जेड बनाना है, 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 ऐसे। तो देखिए केवल 2 देखिए, 2 में 1 2 3 4 5 6, 2 के लिए 6। ओके, 3 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ऐसे ही हम सो ऑन चलते चले जाए। 10 के लिए 10 3 जा 30। ओके, 40 3 जा 120, तो n 3 जा 3n, तो ये रूल आ गया। तो अपना आंसर क्या आया 3n। ओके, ये वाली चीज़ हम राइट कर देंगे। ठीक है, अब हम चले जाए यू पे। तो यू में देखो, एक यू में कितनी चाहिए, एक यू में चाहिए हमें कितनी 3, एक यू के लिए हमें 3 चाहिए। अब हम यू को एडजस्ट कैसे करते हैं वो देखना है। हम u को ऐसा देखो, आगे हम सीखेंगे इस चीज को। u ऐसे है, ओके, ये
एक यू ये है, बट हमें ये पैटर्न फॉलो नहीं करना है कि इसकी एक साइड जो कॉमन हो, ये वाली साइड इसमें भी काम में आ रही इसमें भी, ऐसा नहीं करना हमें बनाना है यू यू यू, ऐसे यू चलेंगे। तो इसमें कितनी चाहिए हमें, 3 चाहिए, ओके 3 चाहिए ना, 3, तो 2 के लिए 6, 3 के लिए 9, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं 3n, आंसर क्या जाएगा 3n, ओके। अब v के लिए देखिए, v का हम पीछे देख चुके हैं ना, एक v में 2 चाहिए, तो n v हो अगर हमारे पास v n टाइम्स हो, n बार मतलब 10 बार 20 बार 50 बार कितनी भी बार हो सकती है, तो उसका आंसर क्या जाएगा 2n, ओके। ये है जब e है तो 1 2 3 4 5, एक e के लिए हमें 5 स्टिक चाहिए, तो ऐसे ही हम n बार अगर e ले लेंगे तो 5n, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 5n, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ओके। अब हम आगे चलते हैं एस पर। एस दे रखा आपका एफ पार्ट में एस कि 1 2 3 4 5 चाहिए, तो एक एस में 5 चाहिए, 2 में फिर 10 चाहिए, फिर 3 में 15, ऐसे चलते चले, मतलब 5 जा, तो 5 जा के मतलब 5n जा 5n, ओके, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। मतलब पूरा काम वो करना है, बट हम वो समझ चुके हैं, तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अब डायरेक्ट पकड़ेंगे चीज़ों को, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम ये है नहीं, ठीक है। अब ए के लिए देखिए, ए लेटर ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6n, ओके। 6, एक में 6 चाहिए आपको, तो फिर आप n तक जाओगे तो आपको कितनी चाहिए, 6n चाहिए ना, ये चीज़ है, तो ये आंसर आपके आते चले जाएंगे, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हमारा हो गया है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। We already know the rule for the pattern of letters L, C, F. L, C and F का रूल हमने देखा। Some of the letters from question 1, क्वेश्चन 1 वाले में से give us the same rule as that given by L. L के द्वारा हमें क्या रूल दिया जा रहा है, L का क्या रूल होगा, L का रूल होगा 2n। Which are these? तो 2n किसने दिया हमें, 2n किसने दिया, तो हम देखते हैं 2n हमें दिया d, मतलब d पार्ट दिया, v ने दिया 2n, और 2n किसने दिया, और 2n हमको सिर्फ v ने दिया है, ठीक है, d ने दिया, a को हम भूल गए, a का आंसर 2n आया था a पार्ट का, और d पार्ट का भी 2n आया था, तो क्वेश्चन 1 से तो l जैसा आंसर या तो a पार्ट का रहा है या d पार्ट का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेटर, हैंस लेटर, ऊपर करूँ थोड़ा, लेटर L give us a rule 2n and in question 1 2n given by part A and D। ए एंड डी, यहाँ तक का आंसर ये हो गया कि ए और डी के द्वारा क्वेश्चन 1 में यही रूल हमें दिया गया है, ओके। विच आर डीज, कौन कौन थे ये, ए पे वी था और डी पे कौन था, ए पे वी था और डी पे कौन था, हम देख रहे हैं ए पे टी और वी, ए पे था हमारा टी और डी पे था वी, ओके। दीज आर टी एंड वी, टी एंड वी है, जो हमें क्या है 2 दे रहे थे, ओके। वाई डज दिस हैपन, बिकॉज, ऐसा क्यों रहा था, वाई डज दिस हैपन क्यों रहा था, बिकॉज, क्योंकि दो ही मैच स्टिक, एक को बनाने के लिए 2, इसको बनाने के लिए 2 मैच स्टिक चाहिए, इसको बनाने के लिए 2, हर एक शेप को बना, हर एक लेटर को क्रिएट करने के लिए 2 ही मैच स्टिक चाहिए, इसलिए हमें हमारा रूल 2n आ रहा था, ओके। बिकॉज हम ये चीज़ लिख देंगे, यहाँ राइट करेंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड in each of them is 2, in each of them is 2, क्योंकि इन सब को बनाने के लिए हमें 2 की ही तीलियां चाहिए थी, इसलिए 2n रूल आ रहा था, ये चीज़ है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो देखिए केयरफुली, पहले तो हम रीड करेंगे क्वेश्चन को, ओके। कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, कैडेट्स मतलब कुछ बच्चे हैं, कैडेट्स जो परेड वगैरह करते हैं, जैसे कोई एनसीसी वगैरह में ऐसे होते हैं ना, वो वाले कैडेट्स, ठीक है, वो मार्च कर रहे हैं परेड में
देयर आर 5 कैडेट्स इन ए रो, एक रो में 5 कैडेट हैं। कैडेट का मतलब क्या हम कहेंगे कि मार्च करने वाले जो बंदे हैं ना, जो हम स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, या जैसे कि आर्मी वगैरह में फौजी होते हैं, वो भी, उनको भी हम कैडेट्स में काउंट करते हैं। तो एक लाइन के अंदर ऐसे ऐसे 5 आदमी, 5 बच्चे हैं, दूसरे में भी 5, ऐसे ऐसे 5 चल रहे हैं। व्हाट इज द रूल विच गिव द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज। तो कुछ लाइनें हैं, यूज n फॉर द नंबर ऑफ रोज। तो देखिए, एक रो होगी तो कितने आदमी चाहिए हमें, 5 चाहिए। 2 रो हो तो फिर 10 चाहिए, 10 होंगे ना, एक रो में 5 खड़े हो सकते हैं, तो 2 रो होगी तो 5 और 5 10 हो गए, 3 के लिए क्या हो जाएगा 15। ऐसे चलते चलते n हो तो क्या होगा, n के लिए 3 जा 3n। तो रूल इज 3n। बस इतना सा तो है हमें, सॉरी 5n, ये n का 5n आएगा, 5 जा 5 जा 5 जा 5 जा 5 जा, रूल इज 5n। बस आंसर यही करना है हमें। क्वेश्चन काफ़ी बड़े आपको दिख रहे होंगे, बट आंसर काफ़ी छोटा है। हमें ये समझना है कि इसका पीछे वालों की तरह आंसर क्या बन रहा है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। बस इतना सा तो समझना है। एक लाइन में 5 है, n लाइन में कितने हो गए, 5 × n। ओके, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ देर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, एक बॉक्स है पूरा, उसमें 50 मैंगोज है, 50 मैंगोज डालते हैं। हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेज। बॉक्सेज की टर्म में आप क्या लिखोगे, यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेज। आपके पास बी बॉक्सेज हैं तो कितने मैंगो हुए आपके पास, आप लिखिए। देखिए, जब अपने पास एक ही बॉक्स हो तो उसमें मैंगो कितने हैं, 50। ओके, 50, एक में 50, 2 होंगे तो 50 और 50 100। जब 3 होते हैं तब 150 मैंगो हो जाते हैं। ऐसे ही चलते 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 बी बॉक्स हो आपके पास, मतलब कोई इंग्लिश का लेटर हमें लास्ट में यूज करना है, यही वेरिएबल है हमारा। तो बी बॉक्स हो जाए तो बी के साथ हमें क्या करना है, इसके साथ हमें क्या किया, 50 की मल्टीप्लाई 50 की मल्टीप्लाई 50 की मल्टीप्लाई। तो बी के साथ 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बी, तो अपना आंसर आएगा 50 बी, ये आंसर आएगा। हम इस चीज़ को वैसे वो टेबल में भी कर सकते थे, या फिर इसमें भी ऐसे डॉट डॉट लगा के आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते चले जाएंगे आपके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। हर बच्चे को टीचर जो है वो 5 पेंसिल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लिख लें कि अगर एक ही बच्चा है तो उसको मिलेंगी 5 पेंसिल। अगर 2 बच्चे हैं तो वो टोटल कितनी प्राप्त करेंगे, मतलब टोटल गेट 10। 3 हो तो वो 15, 4 होंगे तो फिर वो 20। ऐसे चलते 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 क्या है, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड, कितनी पेंसिल चाहिए, गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको बता दिया जाए तो फिर आप बता सकते हो क्या कितनी पेंसिल चाहिए। भाई आपको बता दिया जाए कि 10 बच्चे हैं, एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 30 बच्चे, 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं पूरे स्कूल में, तो क्या आप बता सकते हो कितनी पेंसिल चाहिए। यस, हम बता सकते हैं। उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हर बच्चे को 5 चाहिए ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पेंसिल आ जाएंगी। ओके, तो आप बच्चों को S यूज कीजिए, यूज S फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। S बच्चे हैं आपके पास, 4 5, तो S को हम क्या कह सकते हैं, 5S आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आएगा, 5S। ओके, ये चीज है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए कितना इजी है। ए बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। 1 किलोमीटर में एक किलोमीटर 1 मिनट में। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन द टर्म्स ऑफ। देखो 1 मिनट, ये मिनट लिख लूँ मैं इधर और इधर किलोमीटर लिख लूँ। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर। ऐसे चलते चलते अगर वो T मिनट उड़ रहा है, T मिनट तक उड़े तो कितने किलोमीटर, T ही तो किलोमीटर जाएगा, है ना भाई। जब 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, कोई चेंज नहीं हो रहा तो T में भी कोई चेंज नहीं होगा ना। तो हम क्या कह देंगे, T किलोमीटर, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो चीज़ सबके साथ हो रही है, जो पैटर्न हम फॉलो करें वही हमें लास्ट टर्म में कर देना है, और वो हमें बताया जाएगा। T करना है, S करना है, B करना है। नहीं बताया जाएगा तो हम कुछ भी वो ले सकेंगे, X N P M कुछ भी। ओके, ये चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, राधा इज ड्रॉइंग ए डॉट रंगोली विद चौक पाउडर है उसके पास, पाउडर से वो रंगोली बना रही है। सी हैज 9 डॉट्स इन ए रो, उसके पास 9 डॉट्स हैं। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। जैसे क्या है कि रंगोली है, एक रंगोली को डिस्क्राइब थोड़ा इधर कर ले। जैसे ये रंगोली बना रही है राधा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हैं। फिर एक और रो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ऐसे एक और रो है, ऐसे 9 डॉट है। तो ये लाइनें कितनी है हमें ये बता दे अगर, तो हम डॉट्स को काउंट कर सकते हैं ना। मतलब एक रो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ डॉट्स।
ये दो चीज़ लिख लो आप। वैसे मैंने यहाँ ऐसे लिखी हैं, बट यहाँ ये लिखेंगे, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए। ओके, अब देखिए, जब उसको एक ही लाइन में ये बनानी हो तो उसको 9 डॉट चाहिए, 9 डॉट बनाने होंगे। जब 2 हो जाए तो 9 एंड 9 18 हो जाएंगे। ओके, 3 हो जाए तो 3 9 जा 27, 4 हो तो 4 9 जा 36। अब ऐसे चलते 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 उसको बनानी है आर रो बनानी है, आर रो के लिए कितनी आएंगी 9 आर। तो फर्स्ट आंसर तो अपना क्या आ गया 9 आर। ओके, ये चीज़ है। अब हम क्या करें कि अपना इसी के अंदर जो सेकंड पार्ट है वो पूछ रखा है कि हाउ मैनी डॉट्स, रंगोलिया, हाउ मैनी डॉट्स आर देयर इन 8 रोज, 8 रो, नंबर ऑफ रो कितनी हो जाए 8, देन नंबर ऑफ डॉट्स। तो आप बता सकते हो, जैसे 1 2 3 4 यहाँ 8 आ जाता, तो 8 9 जा 72 डॉट्स, 72 डॉट होते ना। ये सेकंड आंसर है, इसका आंसर इसमें 3 पूछ रखे हैं। इफ देयर आर 10 रो होती तो, एंड नंबर ऑफ रोज 10, देन नंबर ऑफ डॉट्स आर 10 होंगी तो 10 9 जा 90। मतलब कितनी भी आपके पास रो हो, आपको क्या कर देना है 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर n है या सॉरी r है तो r के लिए क्या आ जाएगा 9r, ये आंसर आ जाएगा। एक ये आंसर लिख दो, एक आंसर, ये आंसर लिख दो, तो ये क्या है कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल काफ़ी इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। लीला इज राधाज यंगर सिस्टर, लीला जो है वो राधा की यंगर का मतलब क्या होता है छोटी, राधा से छोटी कौन है लीला है। ओके, लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा, राधा से 4 साल छोटी है कौन लीला। तो हम यहाँ ये लाइन लिख दें, यहाँ तक की ये लाइन लिख दें, लीला जीवन है ये, लीला इज 4 ईयर्स यंगर देन राधा। तो एक चीज हम यहाँ अगर देखें क्या कि चलो पढ़े पूरा, कैन यू राइट लीलाज एज, लीला की एज लिखनी है, लीला की एज लिखनी है इन टर्म ऑफ राधाज एज, राधा की एज की टर्म में, मतलब राधा की आपको दे दी जाए तो लीला की क्या होगी, टेक राधा, राधा को एक्स ले लो तो लीला की क्या होगी। आप एक बात बताओ मेरे को, अगर राधा है अपनी, राधा ऐसे लीला, देखो राधा 10 की हो तो लीला उससे 4 साल छोटी है, मतलब 10 - 4 क्या होगा 6 ईयर्स, ऐसे ईयर्स लिखते चले जाएंगे आप। जब ये 15 की हो तो 15 - 4 तो ये 11 की हो जाएगी, मतलब राधा से 4 साल कम है, 4 ईयर्स कम कौन है लीला है, राधा से 4 ईयर्स कम है, 4 कम कर दो। ये 13 की हो तो 13 - 4 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अच्छा 20 की हो तो 20 - 4 क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। लेकिन जब राधा ऐसे चलते 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 राधा की एज x हो तो लीला की क्या होगी x - 4 ईयर्स हो जाएगी। अब x की वैल्यू जब भी हमें कभी बताएंगे कि राधा कितनी है तो हम यहाँ x की जगह रख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया x - 4 ईयर्स, ये फाइंड करना था हमें। राधा की दे रखी हो तो लीला की कुछ एक हम जो पॉसिबल है वो फाइंड कर लेंगे, फिर हमें बताएंगे कि x y z कुछ भी है तो वो उसी पैटर्न को फॉलो करके हम ये निकाल देंगे। ओके, डॉट डॉट का मतलब आगे ऐसे चलते चलते, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, मदर हैज मेड लड्डूज, माता जी ने लड्डू बनाए। सी गिव सम लड्डू टू गेस्ट्स एंड गेस्ट आए हुए हैं, मान लो कि कोई भी मेहमान, फैमिली मेंबर और गेस्ट को कुछ लड्डू दे दिए, पता नहीं कितने दिए हैं, जो भी दे दिए। स्टिल 5 लड्डू रिमेन, और 5 बच गए ना। अब 5 बच गए, इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गिव अवे एल, अगर एल उसने बांटे हों गेस्ट को और फैमिली मेंबर को अगर दे दिए एल, तो टोटल कितने बनाए थे। हाउ मैनी लड्डूज डिड सी टेक, या मेक करो, इधर मेक आएगा। ओके, ये है। तो अब एक चीज देखो, आप मेरे को बताओ, अगर इफ हम बोल दें इफ गेस्ट्स एंड फैमिली मेंबर गेट लड्डूज, फैमिली मेंबर को मिले वो लड्डू और टोटल नंबर ऑफ लड्डूज, तो एक चीज़ देखो यहाँ पर आप, अगर माता अगर 10 लड्डू क्या कर देती है डिस्ट्रीब्यूट करती है,
और 5 बचते हैं, 5 तो हमेशा बचे रहेंगे, 5 बचे ही बचे रहेंगे, तो उसने टोटल 15 बनाए होंगे ना। 15 कैसे आया, तो कैसे आया, 10 प्लस से 5 किया हमने, ठीक है। अगर उसने सॉरी मदर ने अगर 15 बनाए होंगे, तो नहीं 15 को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो टोटल बनाए होंगे 15 प्लस 5 क्या 20 बनाए, तभी तो 15 डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि 5 बचे रह सकें। ऐसे ये सपोज करो कि गेस्ट और फैमिली को तो हम बोल दें 50 लड्डूज मिले, गेस्ट बहुत ज़्यादा थे, फैमिली मेम्बर भी ज़्यादा थे, उनको 50 मिल गए, तो मदर ने टोटल कितने बनाए होंगे, टोटल 55 बनाए होंगे, तभी तो 50 मिले और 5 बचे रह गए। ऐसे ही बनाते बनाते मदर ने L लड्डू बनाए, तो क्या है टोटल L बांट दिए, L डिस्ट्रीब्यूट किए, तो टोटल कितने हैं, टोटल हमें बताने हैं, डिस्ट्रीब्यूट L किए हैं, ओके, L बांट दिए, ठीक है। तो गेव अवे L है, मतलब L दे दिए, तो L प्लस 5 बनाए होंगे, तभी तो हमें L प्लस 5 ये वाला आंसर हो जाएगा, ओके। L प्लस 5 आपका आंसर रहेगा, ठीक है लड्डूज, ये है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कौन सी चीज़ दे रखी है, कौन सी फाइंड करनी है, किस टर्म में करनी है, ओके, ये चीज़ है, काफ़ी इजी है, परेशानी वाली कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ऑरेंज आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस, बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में हमें ऑरेंज डालने हैं। व्हेन ए लार्ज बॉक्स इज एम्प्टाइड मतलब एक खाली किया जाता है, जब एक बड़ा बॉक्स खाली किया जाता है, देन ऑरेंज फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉलर बॉक्स एंड स्टिल 10 ऑरेंज रिमेन आउटसाइड। मतलब जब आप एक बड़ा बॉक्स बिग, मैं इजी लिखता हूँ बिग और स्मॉल, जब आप एक बिग को खाली करते हो तो वो 2 स्मॉल को भर के प्लस 10 बचा के रख देता है, ओके, प्लस 10 क्या है बच जाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, 2 जा प्लस 10 बचे रहेंगे, एक बॉक्स में से 10 बचेंगे, ओके, ठीक है। रिमेन आउटसाइड इफ द नंबर ऑफ ऑरेंज इन स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, अगर छोटे वाले में x लिए जाए तो फिर व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंज इन लार्जर बॉक्स। अब देखो यहाँ इस चीज को आप समझो, ये हम क्या कर रहे हैं, छोटे वाले 2 बॉक्स भर के और प्लस 10 होते हैं हमारे पास, दो फुल छोटे वाले बॉक्स प्लस 10 ये हो जाए, तब हमारा एक बड़ा कार्टून जो है, बड़ा बॉक्स है, वो कंप्लीट होता है, वो पूरा फिल होता है। तो यहाँ ये चीज़ हम देखेंगे कि इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंज इन ए स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, अगर इसके अंदर x हमने फिल कर दिए, x फिल कर दिए, एक में x नंबर ऑफ ऑरेंज इन ए स्मॉल बॉक्स इज इक्वल x, छोटे वाले में x है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंज इन द लार्जर बॉक्स, अब लार्जर के अंदर कितने रहे होंगे, तो सीधी सी बात है, एक छोटे में x है, तो बड़े के लिए क्या चाहिए हमें, 2 छोटे बॉक्स प्लस 10 ऑरेंज चाहिए, 2 छोटे बॉक्स मतलब एक छोटे बॉक्स में इतने आते हैं, दूसरे में इतने आते हैं, प्लस 10 जो बाहर बचे रह जाते हैं, ये चाहिए हमें, ठीक है ना, यही चाहिए ना हमें। तो क्या है x और x 2x प्लस 10, तो 2x प्लस 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, क्योंकि x प्लस x 10 तो अभी हमने इनको ऐड करना सीखा नहीं है, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स वो सारी चीज़ें तो वो आगे आएंगी, तो उसके लिए उतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो एक चीज़ आप जान लो, अगर छोटे बॉक्स में 5 ऑरेंज आते, 5 आते छोटे बॉक्स में, तो बड़े वाले में कितने आते, देखो छोटे में 5 आए, तो छोटे 2 बढ़ते हैं, तो 5 और 5 दूसरे में और प्लस 10, तो बड़े वाले में कितने होते, 5 10 एंड 10 20, ठीक है। अगर छोटे में 50 आते तो 50 प्लस 10, तो बड़े वाले में कितने आते, 50 110, मतलब ये 50 होता है तो ये 110 होता है। अब ये x होगा तो ये क्या होगा, x प्लस 10, ये आंसर आएगा, ओके। ये अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, ओके, ये चीज़ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, केयरफुली देखेंगे, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है हमें, क्वेश्चन बड़ा दिख सकता है बट आंसर उतने बड़े नहीं आएंगे, ओके। लुक एट द फॉलोइंग मैजेस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर, द स्क्वायर आर नॉट सेपरेट, वो अलग अलग नहीं है, एक फिर एक ऐसे नहीं है, मतलब सेपरेट कैसे नहीं है, मैं यह बताऊं कि सेपरेट होता तो हमें ऐसे दिखते, जैसे 1 और 2 होते तो हमें ऐसे दिखते, मतलब इसकी ये दीवार अलग अलग होती है, ये मैजेस्टिक है, बट यहाँ क्या है, नॉट सेपरेट, अलग अलग नहीं है, वो मिक्स में है, एक ये बुक में दे रखा है अपना, ठीक है ना। 2 नेबरिंग स्क्वायर्स हैव ए कॉमन मैजेस्टिक, 2 पड़ोसी जो स्क्वायर है उनकी एक नेबरिंग मतलब पड़ोसी, और स्क्वायर हैव ए कॉमन मैजेस्टिक, ये कॉमन, ये इसमें भी काउंट हो रही है, इसमें भी काउंट हो रही है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल फॉर दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैजेस्टिक इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स, यहाँ वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो। तो हम यहाँ देखें
कि हमें एक के लिए क्या चाहिए, एक के लिए 4 चाहिए, ओके 4। तो जैसे 2 के लिए हम क्या कर सकते थे, 8 चाहिए, बट आप काउंट करो ना 8 है क्या, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ही तो चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 के लिए 7। तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो रही है। यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है कि ये पैटर्न में नहीं चल रही चीज़ें, मतलब 1 4 जा 4 तो 2 4 जा 8 नहीं आ रहा है। अब हम 3 में देखते हैं, तो 3 में देखेंगे, 3 के लिए कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चाहिए, ओके। अब 4 के लिए देखेंगे हम, तो 4 3 3 3, 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 13। तो यहाँ एक्चुअल में क्या चीज़ हो रही है, ऐसे ही है। अगर हम चलते चले जाएं और कोई एक वेरिएबल ले लें, हम कोई भी वेरिएबल आप सपोज कर सकते हो एक्स, एक्स के लिए क्या होगा, तो हम यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। तो हम समझने के लिए क्या करेंगे, एक जब अपना होता है तो उसमें हमें कंप्लीट 4 चाहिए, ओके 4 चाहिए। 4 चाहिए का मतलब क्या है, दो में क्या चाहिए, 4 + 3 चाहिए। एक में 4 चाहिए, एक होता है तो 4, दो होते हैं तो पहले में 4 फिर 3, तीसरे में 4 + 3 + 3, ओके। फोर्थ में क्या चाहिए, 4 + 3 + 3 + 3। तो यहाँ एक चीज़ आप अगर केयरफुली देखो तो एक के लिए एक बार 4, दो के लिए 2 बार 4 नहीं आ रहा है, ना 2 बार 3 आ रहा है, तो हमें इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम इसको लिख सकते हैं, हमें एक चाहिए 1 + 3, ओके। और इसको अगर हम इसी टर्म में तोड़ें तो 1 + 3 + 3, 4 को मैं क्या लिख दूं, 1 + 3 + 3, ओके। इसको क्या लिख दूं, 1 + 3 + 3 3 + 3 + 3, ठीक है। 1 + 3 + 3 3 3, ये हमने क्यों लिखा है, ऐसा क्यों राइट किया। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो पूरा आपका चैप्टर ही डन हो जाएगा ये, ठीक है। इस चीज़ को समझो, क्योंकि एक तो एक बार 3 आ रहा है, एक बार 3, ओके। 2 तो 2 टाइम्स 3 आ रहा है, 3 तो 3 टाइम्स 3 आ रहा है, 4 तो 4 टाइम्स 3 आ रहा है, और एक एक हर बार ऐड कर दे रहे हैं। तो मतलब क्या है, एक सिंपल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। सिंपल पैटर्न मतलब आप ऐसे यहाँ 10 का निकालो ना बीच में 10 का, तो आप क्या लिखोगे, एक तो अलग से चाहिए, प्लस 10 बार 3 3 3 3 + 3 + 10 बार, मतलब 3 × 10 और +1। तो आप इस चीज़ को क्या लिखोगे, 3 × 10 + 1, ऐसे भी लिख सकते हो ना, ठीक है। आपको कितने स्क्वायर चाहिए, 10, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 ऐड कर दो, बस। तो सारी चीज़ों में यही हो रहा है ना। 1 चाहिए, अब देखो इसको केयरफुली, 1 चाहिए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 3 जा 3 प्लस ऐड करो 4, ओके 4 आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 एंड 1 7 आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और 1 10, 4 3 जा 12 12 एंड 1 13, 10 3 जा 30 एंड 1 31, x 3 जा 3x + 1। तो ये अपना आंसर आ गया ना, फाइनली हमने आंसर को फाइंड कर लिया, ओके। ये अपना रूल आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। हमने क्या है कि पीछे वाले पैटर्न को सेम नहीं हो रहा था, बट हमने सेम बना करके उसको, कि उसमें सेम क्या चीज़ है, वही मतलब सेम टू सेम पैटर्न कौन सा हो रहा है, जो पैटर्न में होता है ना वही सेम होता है, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ लगा दी, ठीक है, ये चीज़। अब इस चीज़ के बाद हम बी पार्ट करेंगे। इन फिगर गिव्स ए मैचस्टिक पैटर्न ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल का पैटर्न दे रखा है। इन अबाउट एज इन अबाउ फाइंड द जनरल रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन टर्म्स द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के लिए क्या होगा, हम कैसे कर सकेंगे, देखो 3 चाहिए, बट इसमें क्या है, देखो एक के लिए क्या चाहिए हमें, तो ये चीज़ आप केयरफुली देखो, अब सेम नहीं है। 1 के लिए 3 तो 2 के लिए 6, तो जरूरी नहीं है 6 मिलेगा, 3 के लिए 9 तो जरूरी नहीं है 9 मिलेगा। 1 के लिए हमें क्या मिल रहा है, 3, क्योंकि 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, 5 में काम हो रहा है, देखो वाह। तो 3 के लिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7। 4 के लिए क्या चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो अब यहाँ आप डायरेक्ट इस चीज़ को इतना एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में हम थोड़ा और इजी देखेंगे। अब देखो एक बार 3, फिर 2 बढ़े, फिर 2 बढ़े, फिर 2 बढ़े, मतलब फर्स्ट टाइम क्या है 3 आया, फिर 2 बढ़े, 2 2 2 बढ़ रहे हैं। तो इसमें 2 से कितने ज़्यादा है, ये 2 से कितने ज़्यादा है, ये 2 से 1 ज़्यादा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + 1, ओके। इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2 + 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2 + 2 + 1, ओके। फिर हम इसको 4 बार 2 लिखेंगे, 4 बार, ठीक है। तो ये देखो क्या बना, जब एक ट्रायंगल बनाना हो तो एक बार 2 लो और 1 ऐड कर दो, ठीक है। जब 2 ट्रायंगल बनाने हो तो 2 बार 2 2 लो और एक ट्रायंगल। जब 3 टाइम्स ट्रायंगल 3 ट्रायंगल बनाने हो तो 3 बार 2 2 2 लो और एक 1 ऐड कर दो।
जब 4 बार ट्रायंगल बनाने हो तो 1 2 3 4 4 बार 2 लो और 1 ट्रायंगल, वो है सॉरी 1 एक और ऐड कर दो। अब आप एक बताइए, यहाँ 10 हो तो हम क्या करेंगे, 10 बार 2 लेंगे, मतलब 2 10 जा, ऐसे 2 + 2 + 2 10 बार तो करेंगे नहीं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा ही, और +1 और ले लेंगे। ऐसे ही हमें 30 चाहिए, 30 चाहिए, तो 2 × 30 और +1। अब अगर यहाँ चलते चलते हम x पर पहुँचे तो हमें क्या मिलेगा, हमें तो एक इंग्लिश वाले नंबर तक जाना ही होता है, तो 2 × x + 1, इसे हम थोड़ा आसान लिखें तो 2 × x मतलब 2x + 1, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, ये अपना क्या है, कंप्लीट फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो ये चीज़ हमें राइट कर देनी है। अगर ये हमने राइट कर दी तो इसके साथ ही अपना क्या है, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये अपना वेरिएबल का क्या है, फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट क्लास हम बोल सकते हैं कि हमारी वेरिएबल की फर्स्ट क्लास है। इसके अंदर हमने कुछ पैटर्न को देखा है खाली, अब पैटर्न के बाद हम एक्सप्रेशंस भी देखेंगे और अलजेब्रा के अंदर जो वेरिएबल्स उनका एडिशन है, माइनस, सब्ट्रैक्शन, सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, फिर हम इक्वेशन भी बनाएंगे, समीकरण। ओके, तो ये है अपनी आज का जो है आज की क्लास, उसमें इतना ही रहेगा। एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 11.2 और उसके बेसिक्स को और कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।